वहां जैसे डूबते हुए के लिए कोई नौका आ जाती है, तो हनुमान जी महाराज जो तो ब्राह्मण का रूप धारण करके और भरत जी के लिए नौका रूप हो गए, यानी वहां आ पहुंचे और भरत जी को बचा दी। तो इसी प्रकार से भगवान जो है अपने दूत को भेज देते हैं, खुद आ जाते हैं, अपने भक्त को मरने नहीं देते। इस बात को ख्याल में जाकर के, और जो भगवान के वास्ते प्रेम में मग्न हो जाता है या दिल में व्याकुल हो जाता है, तो भगवान को बाध्य होकर के वहां प्रकट होना पड़ता है। इसी प्रकार से थी, समझो कि गोपियां जब भगवान श्री कृष्ण जी के प्रेम के विरह में व्याकुल हो गई, तो भगवान वहां प्रकट हो गए। और इसी प्रकार से थी रुक्मिणी जी, भगवान के विरह में व्याकुल हो गए थे कि जिस समय के बीच में शिशुपाल जाने के लिए आया था, तो तुरंत भगवान वहां पुकारने के साथ पहुंचे। तो इसी प्रकार से प्रेम से भगवान को पुकारना चाहिए, और भगवान तो सब जगह मौजूद ही है, उसी वक्त प्रकट हो जाते हैं। इसलिए भगवान का फिर आह्वान करना चाहिए, गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 हरे। कृष्ण मुरारे दीन बिहारे गोविंद 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 हरे। गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 हरे। कृष्ण मुरारे प्रेम प्यारे गोविंद 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 हरे। गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 हरे। कृष्ण मुरारे नैनों के तारे गोविंद 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 हरे। गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 हरे। कृष्ण मुरारे मन के चुरारे गोविंद 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 हरे। गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 हरे। कृष्ण मुरारे गोपियों के प्यारे गोविंद 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 हरे।
आनंदमय 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 पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घरानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद। देखो कैसा आनंद परिपूर्ण हो रहा है और कैसा महान प्रकाश हो रहा है कि नीचे ऊपर बाहर भीतर सब जगह के बीच के वहां समझो कि भगवान देदीप्यमान महान प्रकाश रूप स्थिति परिपूर्ण है। नेत्रों को बंद करने के ऊपर भी सफेद प्रकाश प्रतीत होता है, शांतिमय प्रकाश प्रतीत होता है। और आकाश के बीच के वहां चारों तरफ सब जगह प्रकाश के घन के बीच के वहां भगवान श्री कृष्ण जी जो है सो आकाश के वहां ऐसे विराजमान हो रहे। अपने से 4-5 हाथ की दूरी के ऊपर आकाश के बीच के वहां जो भगवान है सो एकदम विराजमान हो रहे हैं। ऐसे प्रभु के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, चरणों से लेकर मस्तक तक उसका ध्यान करना चाहिए। देखो उनके चरण कैसे कोमल और कैसे सुंदर है। उनके चरण जो है बहुत ही सुंदर, बहुत ही कोमल, बहुत ही एक प्रकार से मन को अपने आकर्षण करने वाले। चरणों को जब छुआ जाता है शरीर से तो शरीर के वहां आनंद की बिजली सी दौड़ जाती है। भगवान के जो चरण है उनका जो चरणों का तलवा है, तले का भाग भगवान के अंगूठे के बीच के वहां जो कि चक्र का चिन्ह है और भगवान के उंगलियों के बीच के वहां शंख का चिन्ह है। और भगवान का जो चरण है उसके वहां अनेक प्रकार के चिन्ह है, वज्र, अंकुश, यव और पताका आदि अनेक चिन्ह तो भगवान के चरणों के बीच के वहां है। भगवान मानो आकाश के बीच के वहां थे, वे मानो नीचे कूद पड़े और कूद कर करके सूर्य की एक रूप से नाचते, जैसे रात के वहां समझो कि 11-12 वर्ष की उम्र के भगवान के स्वरूप को हम देखा करते हैं रात में। इसी प्रकार से भगवान एकदम खूब एकदम अपने नाच रहे हैं, बजा रहे हैं, गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। भगवान का स्वरूप जो है श्याम वर्ण है और चमकीला है और बड़ा ही कोमल है। ऐसा श्याम वर्ण है कि एकदम साफ साफ में इतनी सुंदरता, इसी वास्ते आपको श्याम सुंदर कहते हैं। भगवान के जैसे चरण हैं ऐसे ही समझो कि भगवान के दोनों पिंडी और गोडे और जंगा हैं। भगवान एक नूपुर पहरे हुए हैं और भगवान का शरीर एक बड़ा ही चमकीला है और चिकना है और पीताम्बर पहरे हुए हैं और तागड़ी बांधे हुए हैं और उनकी कमर पतली है, नाभि गहरी बने गंभीर, कमल के पुष्प की मापक समझो की नाभि है और उधर के ऊपर 3 रेखा है और भगवान समझो की हाथों में मुरली ऐसा बजा रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं। भगवान के दोनों हाथ लंबे गोडों तक और समझो कि ऊपर से मोटे और नीचे से पतले और एक हाथ में यानी बाएं हाथ के वहां बंसी थाम रखी है और दाहिने हाथ से स्वर सो चला रहे हैं। और बंसी का अग्रय भाग समझो कि नीचे का जो ओष्ठ है जिसको हम अधर कहते हैं, उस अधर के ऊपर है और मानो कि अधरामृत का पान बंसी ऐसो कर रही हो। और भगवान का जो स्वर है वो कानों के लिए अमृत के समान प्यारा और बंसी के द्वारा भगवान प्रेम का गान कर रहे हैं। भगवान की छाती ऐसो चौड़ी है और गले के बीच के वहां भगवान वैजयंती माला पैर रखी है, पुष्प की माला, बनमाला ऐसो पैर रखी है और रतन जड़ित स्वर्ण का हार, चंद्रहार पैर रखा है और गले के वहां रतन जड़ित कंडला है और बहुत ही सुंदर है। जुगला पहने हुए
और केसरानी रंग का दुपट्टा धारण किए हुए हैं और तिरछी नजर से प्रेम से भगवान सबको देख रहे हैं, मानो कोई जादू कर रहे हैं। भगवान जो बोलते हैं, कभी कभी हंसते हैं, कभी बोलते हैं, तो उनकी जो वाणी वो बहुत ही मधुर और बहुत ही अपने प्रेम युक्त है और कोमल है और अर्थ युक्त है, भाव युक्त है। ऐसी उनकी वाणी है कि कानों के लिए अमृत के समान प्यारी। और भगवान जब बोलते हैं तो उनके होठ हलते हैं, उस होठों की जो चाल है वो एक प्रकार से समझो कि आनंद, क्योंकि ये प्रेम की एक आपने बच्ची सी हृदय में बह जाती है, प्रेम की, आनंद की, न कि दुख की। भगवान के जो दांत है वे एक ऐसे मोती की माफक सफेद रंग के और दांतों की पंक्ति मानो कोई मोतियों की लड़ी हो, पंक्ति हो। नासिका अति सुंदर और नासिका के अग्र भाग में भी एक मोती है सो लटक रहा है और दोनों गाल एकदम चमक रहे हैं। उनके वहां गुलाबी रंग की झलक है, श्याम वर्ण के वहां गुलाबी रंग की झलक है, अद्भुत अद्भुत शोभा देती है। और दोनों कपोलों के ऊपर कानों के वहां जो कुंडल है, स्वर्ण के रत्न जड़ित कुंडल मकराकृत है, उनकी ज्योति है सो गालों पर पड़ती है, उससे और भी शोभा बढ़ी हुई है। भगवान के कान बड़े सुंदर और विशाल और दोनों नेत्र एकदम खुले हुए हैं और तिरछी नजर से देखते हैं और बार बार पलक मारते हैं। इस वास्ते समझो कि नेत्र बहुत ही चपल हैं और उनके वहां रोशनी है और प्रेम भरा हुआ है, सबको प्रेम भाव से देखते हैं। आप दया के सागर हैं, आप गुणों के सागर हैं। हृदय में भगवान के गुण एकदम प्रत्यक्ष परिपूर्ण हो रहे हैं और नेत्रों के द्वारा उनका विकास हो रहा है। और मानो मैं भगवान के नेत्रों से नेत्र मिला रहा हूँ तो भगवान के जो गुणों का समूह है वो नेत्रों के द्वारा विकसित होकर के मेरे नेत्रों में प्रवेश कर करके और मेरे सारे शरीर में मानो प्रवेश कर रहे हैं। इससे शरीर की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं, आनंद का ठिकाना नहीं और बारंबार रोमांच होते हैं, आनंदमय 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 आनंदमय। प्रभु सबको समभाव से देखते हैं और वो समता हम लोगों के वहां प्रवेश कर जाती है। मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, रोम रोम में हम समभाव प्रवेश कर जाता है और भगवान समझो कि प्रेम से देखते हैं। भगवान का वो प्रेम हमारे हृदय में जागृति कर देता है और मन, बुद्धि, इंद्रियों में सबके वहां व्यापक हो जाता है वो प्रेम। भगवान जो है सबको एक प्रकार से देखते हैं, मनो नेत्रों के द्वारा आनंद की और ज्ञान की वर्षा करते हो। कैसी देखो प्रसन्नता, कैसी शांति हो रही है, अलौकिक शांति है या परम शांति है। भगवान शांति स्वरूप है, इसलिए यह शांति है तो भगवान से है, ये ज्ञान है तो भगवान से है। मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में कैसा ज्ञान है? अलौकिक ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, शांतिमय ज्ञान है। और भी समझो कि भगवान के वहां अनंत गुण है, क्षमा, दया, शांति, समता, संतोष, सरलता, ज्ञान, वैराग, अनेक प्रकार के भगवान के वहां गुण है। भगवान भक्त वत्सल हैं, भगवान एक प्रकार से थी बहुत ही सुंदर और मनोहर है। भगवान का मुखारबिंद जो है बहुत ही सुंदर है, इसीलिए बहुत ही मधुर है और माधुरी मूर्ति कहते हैं, इसीलिए उसको रूप माधुरी कहते हैं। उनका रूप जो सो मधुर होने से, अरे वो भगवान की जो मूर्ति है वो रूप की माधुरी है, बहुत ही एक प्रकार से मधुर है। जिनके दर्शन, भाषण, सफर से वार्तालाप सभी मधुर है। इसलिए आपका विग्रह जो है, आपका जो स्वरूप है सो मधुर होने से आपको माधुरी मूर्ति कहते हैं। भगवान समझो कि सबको दया भाव से देखते हैं। इसको देख करके कितनी प्रसन्नता और कितनी शांति होती है।
भगवान के दोनों नेत्र कमल के पुष्प के माफक खिले हुए हैं, या यूं कहिए गुलाब के पुष्प के माफक खिले हुए हैं। और भगवान के नेत्रों की आकृति कमल के पत्ते के समान है। कमल का पत्ता बड़ा होता है, किसी छोटे हैं, किंतु आकृति का ढंग वही है। भगवान के नेत्रों में लाल रंग के डोरे हैं, जैसे कमल के पत्ते में लाल रंग के डोरे होया करते हैं। भगवान की भौएं भौरे के समान, और भगवान देखते हैं बार बार, और चपल नेत्र होने से नेत्रों की पलक मारते रहते हैं, और तिरछे दिल से प्रेम भाव से देखते हैं, जिससे उनका वो प्रेम का भाव हृदय के वहां प्रवेश कर जाता है, और मानो नेत्रों के द्वारा भगवान को मैं अपने पी जाऊं। इसी प्रकार से भगवान का मुख खिला हुआ है कि जैसे कोई गुलाब का पुष्प खिला हुआ हो, जैसे कोई नील कमल का पुष्प खिला हुआ हो। भगवान का मुखारविंद एकदम प्रसन्न बदन है, जिसको देख करके मनुष्य के चित्त में प्रसन्नता और शांति की लहरा उठने लग जाती। आहा, भगवान का ललाट चमक रहा है, उस पर श्रीधारी तिलक हो रहे हैं, और शीश के ऊपर काले रंग के घुघर वाले केस, छल्लेदार केस, चमकदार केस, और उसके ऊपर मोर मुकुट है, सो भगवान ने बांध रखा है। कैसा जो मुकुट है, आहा, बड़ा ही सुंदर मुकुट है, और सुवर्ण की तार के मां समझो मोती और घूंघटियां उसमें गूंथी हुई है, रत्न गूंथे हुए हैं, इससे उनकी शोभा और बढ़ जाती है। बड़ा ही सुंदर मुकुट है, और वो टेढ़ा है। भगवान खड़े भी टेढ़े हैं, उनके टेढ़े चरणों से खड़े हैं, कमर भी टेढ़ी है, और उनके हाथ भी टेढ़े, बंसी भी उनकी टेढ़ी, और गिरवा जो गला भी टेढ़ा है, और मुख भी टेढ़ा है, मुकुट भी टेढ़ा है, और आंख भी टेढ़ी है, और उनका मन भी टेढ़ा है। इसलिए आप ये सभी जगह ऐसा होने से आपका नाम बांकी बिहारी है। वहां पर वो एक प्रकार से आपका अलौकिक स्वरूप है। अब एक प्रकार से भगवान जो है सो एकदम आपने नाचते हुए एक पास में एक कदम का वृक्ष है, मानो उस कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और कदम के डाल पर बैठ गए, नीचे पैर लटका लिए, और समझो कि बंसी की धुन से सारे ब्रह्मांड को पूर्ण कर रहे हैं अपने प्रेम से, बंसी की धुन के द्वारा। हम लोग उस वृक्ष के नीचे बैठे हैं, पास के माई समझो कि जमुना नदी बह रही है, उसके किनारे के वृक्ष के ऊपर भगवान बैठे, और नीचे हम लोग हैं, और हमारे चारों तरफ मंडलाकार से समझो कि गोपियों का झुंड खड़ा है मंडलाकार से, और गोपियों के बाहर कर एक दूसरा मंडल है जो गोप बालकों का है, वही मंडलाकार से खड़े हुए भगवान की झांकी उसको देख रहे हैं। और उसके बाहर कर एक मंडल गायों का है जो कानों को खड़ा करके और भगवान के बंसी की धुन को गाय सुन रही है, और समझो कि एक टक नेत्रों से भगवान को देख रही है। सब की दृष्टि भगवान के मुखारविंद के ऊपर है। हम लोगों की तो है ही, और हम लोगों के स्वाय जो है, गोपियां जो है, गोप बालक है और गाया है, सबकी दृष्टि एक भगवान के मुखारविंद के ऊपर है। और भगवान फिर इस प्रकार से थी, बंसी बजाते बजाते उस कदम के घास से यहाँ कूद पड़ते हैं, और फिर नाचते हैं, नृत्य करते हैं, और बंसी बजाते हैं। उनका नाचना गाना बजाना एक अलौकिक है, जिसको देख करके समझो कि आपने पशु भी मुक्त हो जाते हैं। मनुष्य की तो बात ही क्या है। भगवान के स्वरूप माधुरी जो है उसमें इतना रस है कि जिसकी कोई महिमा नहीं गा सकता। भगवान का मुखारविंद बहुत ही सुंदर है, जिसको देखकर रति और कामदेव भी समझो कि मोहित हो जाते हैं। मानो रूप का जो देखना है नेत्रों के द्वारा, मानो भगवान के स्वरूप को मैं पी जाऊं। भगवान के चरणों में बारंबार हम लोग नमस्कार करते हैं, और भगवान उठा करके अपने हृदय के लगाते हैं, मानो मैं भगवान के हृदय के वहां प्रवेश कर जाऊं, या मुझ में भगवान प्रवेश कर जावे। मिलने के समय के वहां जो माला जो है, और समझो कि ये झुगला और दुपट्टा है,
ये भी एक प्रकार से विघ्न सा प्रतीत होता है, ये भी एक व्यवधान है। तो भगवान का जो अंग है और हृदय से हृदय स्पर्श करने से भी कितना आनंद, कितनी शांति होती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और कभी कभी तो ध्यानावस्था के वहां ऐसा करता हुआ मनुष्य बेहोश हो जाता है, उसको अपने आप का ज्ञान भी ऐसा नहीं रहता। प्रभु हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप के माई हम लोगों का प्रेम होए, श्रद्धा होए, विश्वास होए, और आप में हमारा परम प्रेम होए, परम श्रद्धा होए, विशुद्ध प्रेम होए, और आपको हम कभी भूले नहीं। ये ध्यान, ये जो झांकी, ये आपका स्वरूप को हम जो मन से देख रहे हैं, इस प्रकार से आप हमारे मन में बस जावें, हम कभी हमारे मन से दूर न होए। वाणी के द्वारा आपके नाम का कीर्तन और मन से आपके स्वरूप का ध्यान और बुद्धि से आपके स्वरूप का निश्चय, ये सदा ही सब बना रहे और हम आपके मां हर वक्त रमण करते रहें। हमारी सारी इंद्रियां, मन और बुद्धि आपके साथ के बीच के मां जो बारंबार संबंध करती है, यही रमण है। नेत्रों से हम आपका रूप देख रहे हैं तो ये नेत्रों से रमण है, और वाणी से हम आपके साथ में वार्तालाप कर रहे हैं और आप जो मधुर वचन बोल रहे हैं हम कानों से सुन रहे हैं, तो ये कानों के द्वारा आप में रमण है। और हम हाथ से आपका स्पर्श कर रहे हैं तो ये हाथ के द्वारा आप में रमण है। और आपके मां जो सुगंध आ रही है, अलौकिक जो गंध, तो नासिका के द्वारा हम आप में रमण कर रहे हैं। और हम आपको एक प्रकार से नमस्कार करते हैं, आप उठाकर अपने हृदय के लगाते हो, तो हम अंग स्पर्श करके और आप के अंग से अंग मिला करके और आपके हृदय से हृदय मिला करके और हम अपने शरीर से भी आपके साथ में रमण कर रहे हैं। आप की जो वाणी है वो कानों के लिए अमृत के समान है, आपका जो दर्शन है वो नेत्रों के लिए है, और आपका जो स्पर्श है वो हाथों के लिए, हृदय के लिए अमृत के समान है। आपकी जो सुगंध है वो नासिका के लिए अमृत के समान है, और आप एकदम प्रत्यक्ष जो विराजमान हो रहे हैं, ये बुद्धि का जो एकदम निश्चय है, ये बुद्धि के द्वारा रमण है। इसलिए आप का जो दर्शन है, भाषण है, स्पर्श है, वार्तालाप है, सुगंध है, आपका जो सब प्रकार का जो मिलन है, ये एक रसमय है, अमृतमय है, प्रेममय है, आनंदमय है। आप आनंदमय हैं और आपका मिलन भी आनंदमय है। भगवान आप स्वयं प्रेम की मूर्ति हो, तो आपका दर्शन, भाषण, स्पर्श, वार्तालाप सब ये प्रेममय है। प्रभु हमारे लिए प्रेमास्पद, हम आपके प्रेमी, और आपका हमारा नाता प्रेम का है। और आप कहते हैं कि जानो एक प्रेम कर नाता, आपका नाता एक ही है, प्रेम का नाता ही है, और दूसरा आपके कोई नाता नहीं। प्रभु आपकी हम लोगों पर कितनी भारी कृपा है, ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात है। नहीं, ये तो आपकी अहेतुक दया है। आप बिना ही कारण सबके ऊपर दया करते हो। हम देखते हैं कि आपने हम लोगों पर कितनी भारी दया की। प्रथम तो हम लोगों को आपने मनुष्य का शरीर दिया, जो असंख्य कोटि प्राणी है उनके मां मनुष्य केवल 3 अरब के ही लगभग है, और उनके मां हम लोगों की भी गणना है। और फिर इस उत्तम देश के बीच के मां जो महान पवित्र भूमि है, यहाँ आपने सबको भेजा। और फिर ये उत्तम काल एक प्रकार से थी। एक तो समय जो है सो कलयुग, जो बहुत ही जिसमें शीघ्र उद्धार हो जाता है, और दूसरा ये सायंकाल जो एक प्रकार से शांतिमय काल है। उत्तम देश और उत्तम काल, हर उत्तम योनि और उत्तम धर्म, इस वैदिक सनातन धर्म से बढ़कर कोई दुनिया में धर्म नहीं है। ऐसे धर्म में आपने हम लोगों को पैदा किया, और समय समय पर आप संग देते हैं और बुद्धि देते हैं, जिससे हम एक प्रकार से आपका भजन ध्यान आदि करते हैं। तो ये आपकी पूर्ण कृपा है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप इसी रूप से हमारे
हृदय के वहां प्रवेश होइए और फिर हृदय में जाकर देखते हैं तो भगवान हृदय में विराजमान हो रहे हैं और भगवान हृदय आकाश के बीच के वहां गाते बजाते हैं। और हम भी एक छोटा मनुष्य का रूप मानसिक धारण करके भगवान का दर्शन कर रहे हैं। वहां भी यही झांकी है। भगवान के चारों तरफ मंडलाकार से गोपियां खड़ी हुई और भगवान के साथ में कीर्तन कर रही है, गा रही है, बजा रही है। और उसके बाद फिर दूसरा मंडल जो है सो गोपों का है, तीसरा जो मंडल है गायों का है। इस प्रकार से भीतर में हम देखते हैं, जैसा बाहर में जैसा भीतर में। अब बाहर में दृष्टि करते हैं तो भगवान बाहर में, नेत्र जहां हमारे जाते हैं वहीं भगवान दिखते हैं, जहां हमारा मन जाता है वहीं भगवान दिखते हैं। गोपियां जो है आपको प्रभु नेत्रों में बसा रखा था, मन में बसा रखा था, इसलिए आप उनसे कभी दूर नहीं होते थे, उनके मन में बात करते थे। आनंदमय आनंदमय आनंदमय। देखो कैसी शांति और कैसा आनंद हो रहा है। भगवान को आए बहुत ही समय हो गया, अब उनकी पूजा करनी चाहिए। हम भगवान को बारंबार नमस्कार करते हैं, साष्टांग नमस्कार करते हैं, प्रभु प्रभु प्रभु। प्रभु का स्वरूप जो है समझो श्याम सुंदर है और चमकीला है, और जैसे कोई 12 वर्ष का राजकुमार हो इस प्रकार का, और लंबा आपका करीब कोई एक प्रकार से 4 फुट और चौड़ा 1.25 फुट है, और समझो कि बहुत ही चंचल है और नेत्रों की चपलता एक अलग ही है। और गाते और बजाते और नाचते हैं उस वक्त में सारे अंग एकदम चपल हो जाते हैं और एक प्रकार से मन को हरण करते रहते हैं। प्रभु आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, बारंबार नमस्कार करके, और अब भगवान की मैं ऐसो मानो पूजा कर रहा हूँ। और पूजा की सारी सामग्री हमारे दाएं हाथ की तरफ में एक समझो कि मलियागिरी चंदन का तख्त है, और वो स्वर्ण से मंडा हुआ, रत्नों से जया हुआ, उसके ऊपर सारी सामग्री सजाई हुई है। देवताओं ने पहले से लाकर सजा दी थी, जिसका नाप लंबा 6 फुट और चौड़ा 3 फुट है। इसी प्रकार का एक तख्त खाली हमारे बाएं हाथ की तरफ में पड़ा है, जो सामग्री रखने के लिए, और सब सामग्री मौजूद है। और भगवान स्नान करके आए हैं, वस्त्र पहन करके आए हैं, इसलिए स्नान और वस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं पहनाने की। अब तो भगवान की मैं पूजा करता हूँ। क्या देखता हूँ कि भगवान हमारे सन्मुख विराजमान हो रहे हैं, और मैं मानसिक रूप धारण करके और उस मानसिक स्वरूप से भगवान की पूजा कर रहा हूँ, इस शरीर से नहीं। मैं देखता हूँ कि बाएं तरफ में सारी सामग्री मौजूद, तो मैं एक देखता हूँ एक प्याला जो है उसके बीच के वहां गंगा जल भरा हुआ है। सभी बर्तन गंगा जल से भरे हुए, सुगंधित द्रव्य से भरे हुए सभी स्वर्ण के पात्र हैं। तो एक प्याले को लेकर के भगवान को अर्घ देना चाहता हूँ। उनके वहां केसर, कुमकुम, कस्तूरी और कर्पूर ये सब मिलाए हुए जल के वहां, जैसे उसकी महक आती है, अद्भुत सुगंधी आती है। तो अब मैं अपने बाएं हाथ में जल का प्याला लेकर के और दाएं हाथ से भगवान के चरणों को धो रहा हूं, और ये मंत्र बोलता हूं, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूं। ओम पाद्योपादम समर्पयामि श्री कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः। इस प्रकार से बारंबार मंत्र बोल करके भगवान के चरणों को मैं धो रहा हूँ। बाएं हाथ भगवान को नहीं लगाना चाहिए, अपवित्र होता है, इसलिए दाएं हाथ से भगवान के चरणों को मैं धो रहा हूँ, और बचा हुआ जल बाएं तरफ की चौकी पर रख देता हूँ, और अपने हाथों को पवित्र जल से धो करके फिर अर्घ देने का जो जल है वो मैं हाथ में, दोनों हाथों में अंजलि में लेकर के और भगवान को अर्घ देता हूँ। उसमें भी केसर, कुमकुम, कस्तूरी और कर्पूर मिले हुए हैं, और उसमें महक आती है। और भगवान बंसी को तो अपने काख में दबा लेते हैं, और दोनों हाथों की अंजलि बांध करके और जल है सो ले रहे हैं, और मैं दे रहा हूं। ओम हस्ते अर्घं समर्पयामि नारायणाय नमः, वासुदेवाय नमः। इस प्रकार से भगवान नारायण को, साक्षात भगवान परमेश्वर वासुदेव श्री कृष्ण को मैं ऐसो जल दे रहा हूं।
और भगवान दोनों अंजलि में लेकर के उसको छोड़ देते हैं। नीचे एक सोने का थाल है, उसमें वो गिर जाता है। उसके बाद में मैं तीसरा प्याला लेकर के और भगवान को आत्मन करा रहा हूं, हाथ लगा करके, और भगवान के दोनों हाथों को धुला करके मैं आत्मन करा रहा हूं। भगवान दे हाथ से आत्मन कर रहे हैं और मैं यह मंत्र बोलता हूं, ओम आत्मनियम समर्पयामि गोविंदाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, और आत्मन करा के हाथ धुला देता हूं और फिर एक प्रकार से बचा हुआ जल बाईं तरफ में रख देता हूं। इस प्रकार से आत्मन करा करके फिर क्या देखता हूं, फिर एक कटोरी के वहां समझो कि चंदन घस करके रखा हुआ है, जिसमें भी केसर कुमकुम की सूरी और कर्पूर घसा हुआ है। उस चंदन की कटोरी को बाएं हाथ में लेकर के दाएं हाथ से भगवान के मस्तक के ऊपर मैं तिलक करता हूं और ये मंत्र बोलता हूं, ओम गंधं समर्पयामि वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। इस प्रकार से ठीक है करके मस्तक के ऊपर गंध लगाता हूं। फिर गंध को